नाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज की, आचार्य प्रबल सागर जी महाराज की, जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, उत्तम माधव धर्म की, जिनवाणी माता की। हमारे समक्ष जो महान ग्रंथ है तत्वार सूत्र, उसके बारे में कल अपन ने सामान्य जानकारी कल प्राप्त की थी। ये इतना महान ग्रंथ है कि बहुत सारे जीवों को तो पूरे जीवन भर में सुनने में ही नहीं मिलता है, और बहुत पुण्यशाली जो जीव होते हैं जिन्होंने इनका नाम सुना है और इसका स्वाध्याय करते हैं, 10 दिनों के अंतर्गत अपने को रोज ही 10 अध्याय का वाचन करना चाहिए। और वाचन करने के बाद एक एक अध्याय पर अपने को पुष्पांजलि शिवानी करनी चाहिए। वो ठीक है, अपन पूजन में एक साथ अपन करते हैं। इस तत्वार सूत्र के बारे में कल अपन ने जो जाना था, जो आज पहली बार आए हैं क्लास के अंदर, वो 2 मिनट में ये समझ लें कि ये इतना महान ग्रंथ है कि हर धर्म का कोई न कोई महान ग्रंथ होता है। उसी प्रकार जैन धर्म का सबसे आराध्य ग्रंथ अगर कोई है तो कौन सा है? तत्वार सूत्र है। क्यों महान है? क्योंकि सबसे ज़्यादा टीका अगर किसी ग्रंथ पे लिखी है तो इस पर लिखी गई। इस पर चाहे आप आचार्य समंत स्वामी का सर्वार सिद्धि, गंधहस्त महाभाष्य, राजवार्तिक आचार्य अखलन स्वामी, इतने महान महान आचार्यों ने इस तत्वार सूत्र जैसे ग्रंथ पर क्या लिखी? टीका लिखी। तो ये इसके कारण भी इतना महान ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ को जब अपन पढ़ते हैं उसमें विशेष जानना हो तो सर्वार सिद्धि जो आचार्य समंद्रवत स्वामी, और समंद्रवत स्वामी कैसे आचार्य थे तो आप लोगों ने समंद्रवत स्वामी, ये 4वीं शताब्दी के आचार्य थे आचार्य समंद्रवत। ये तो भगवान की भी उन्होंने किताब लिखी है आप्त परीक्षा। क्या लिखी है? आप्त का मतलब होता है सच्चे देव। आप्त का विलोम शब्द क्या होता है? सच्चा देव। और उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं आपके पास छत्र है, चमर है, भामंडल है, आभा मंडल है, इसके कारण मैं आपको भगवान नहीं मानता हूँ। आप तो क्या हैं? सर्वज्ञ हैं, वितरागी हैं, हितोपदेशी हैं। इसके अलावा मैं आपको भगवान नहीं, क्योंकि अन्य बनने से तो भगवान बना बनता ही नहीं है। जैसे आप लोग देखते हैं कि दूसरी समाजों में उनके पास भाला है, चिन्ह है, न जाने स्त्री को वो साथ में रखते हैं, तो फिर वितरागपना कैसे रहेगा? जिनको खुद को आवश्यकता होती है वो दूसरों का कैसे ध्यान रख सकते हैं? पर हमारे जो भगवान है वो कैसे हैं? वितरागी हैं, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। ऐसा इस तत्वार सूत्र के अंदर पूरा वर्णन किया है। इसके अंदर कितने अध्याय हैं? कितने सूत्र हैं? 357। 1 से 4 तक किसका वर्णन है? 5वें में किसका है? 6ठे में किसका है? अशुभ आश्रम का। 7वें में किसका है? शुभ आश्रम का। 8वें में बंध का। 9वें में निश्चित का। और 10वें में क्या है? आप लोगों को भी मोक्ष होगा, निश्चित रहना। तो ऐसे आचार्य श्री कहते हैं कि तत्वार सूत्र बहुत महान ग्रंथ है, क्योंकि जब आचार्य श्री का चतुर्मास जहाँ पर भी होता था, 10 दिनों में 10 अध्याय का स्वाध्याय होने के साथ साथ आचार्य श्री जब ग्रस्त लोग बैठते थे तो उन्हें कहते थे कि हर ग्रस्त को 6ठा अध्याय क्या करना चाहिए? अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिन गुण से, बिन दोष के गुण कैसे अपन क्या करें? ताकि ये 6ठा लकार में लिखा है नहीं कि पहले दोषों को जानोगे तो ही तो क्या करोगे? छोड़ेंगे। जैसे आज आप लोगों को पता नहीं था तो बहुत सारे भैया की कुर्सी पर क्या हो गए? बैठ गए। फिर अपन को पता चला नहीं हमने तो क्या कपड़े पहन रखे हैं? शुद्धि के कपड़े पहन रखे हैं। शुद्धि के कपड़े में अपन इस पर कैसे बैठ सकते हैं? ऐसी भावना करते हुए कल से अपन लोग क्या करेंगे? यहाँ से बैठेंगे, साइड से आएंगे। देखो, भगवान की जितनी विशुद्धि करेंगे, जितना मन लगाकर मंदिर में बैठेंगे, आपकी विशुद्धि बनेगी, और विशुद्धि अच्छी रहेगी तो आपके परिणाम अच्छे होंगे, और परिणाम अच्छे होंगे तो उसका फल अच्छा होगा। क्योंकि बीज अच्छा होगा तो फल अच्छा होगा।
तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले इस महान आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, जिनकी पहली शताब्दी का अंत समय और दूसरी शताब्दी का प्रारंभ जिनका काल है, ऐसे उमा स्वामी महाराज ने मंगलाचरण में लिखा है कि मोक्ष मार्ग से नेता। क्या लिखा? कि मोक्ष मार्ग के जो क्या हैं नेता। नेता मतलब क्या होता है? तो आजकल अपने नेता जो जीतेगा वही जीतेगा, फलाना चंद ढिंगाना चंद जीतेगा, करते नहीं करते हैं। हमारे उधर तो और गजब है, वहाँ पर हमारे कांग्रेस भी है, बीजेपी भी, यहाँ पर भी होगी, और एक दूसरी पार्टी जैसे ऑपोजिशन में और भी पार्टी होती है, बाप पार्टी। कौन सी पार्टी? बाप पार्टी। तो लोग क्या होते हैं, डाइवर्ट होते रहते हैं। मैंने कहा कि पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई, फिर आ गई बाप, थोड़े दिन के बाद आएगी आई, है कि नहीं? यहाँ पे मम्मी को क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं, आई थोड़ी बोलते हैं। वो आई महाराष्ट्र में बोलते हैं, महाराष्ट्र में आई। तो वहाँ पर मैंने कहा कि बाप बन गई, अब आई बनी, है कि नहीं? इस प्रकार से परिवर्तन होना। तो यहाँ पर वो नेता नहीं। नेता का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से। जो जिस पथ पर चलता है, जो शुद्ध पथ पर चलता है और औरों को भी उस पथ पर चलाए, वो क्या कहलाता है? नेता। तो आप कौन हैं? कि मोक्ष मार्ग से नेतारम। मोक्ष मार्ग के क्या है? नेतारम। भेदारम कर्म भूभृताम। और जिन्होंने भेद दिया कर्म रूपी पर्वतों को, अर्थात कर्म कितने हो गए? 8। कर्म के 8 नाम याद है आप लोगों को? कौन कौन से बोलेंगे सभी एक साथ? देखें, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अनुराग। अब मुझे आवड़ा वाली एक बात बताओ, 8 कर्म। 8 कर्मों में सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? हाँ कोमल भाभी आप बताओ। 8 कर्म है ना, उसमें बेटे 8 कर्मों में सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? ज्ञानावर्णी अच्छा है। हाँ, सिद्ध भैया कौन सा अच्छा है? सबसे बढ़िया अच्छा कर्म दो भी। दर्शनावर्णी, एक का ज्ञानावर्णी, एक का दर्शनावर्णी। अपने भाई साहब कौन सा है? अरे एक कर्म तो कोई अच्छा हो। अरे भैया 8 तो कर्म ही खराब हैं, कर्म तो एक भी अच्छा नहीं। क्योंकि जब तक कर्म रहेंगे तो हम संसार में क्या करेंगे? भटकेंगे। इसलिए कोई भी कर्म अच्छा नहीं है। पर ओडम वालों के लिए कोई कर्म अच्छा हो सकता है। अच्छा हो सकता है क्या? कोई कर्म अच्छा नहीं है, क्योंकि जब तक कर्म रहेगा तो संसार रहेगा। क्योंकि कर्म नष्ट बिना संसार नष्ट होने वाला। पर सबसे खराब कर्म कौन सा? क्यों खराब है? मोहनी कर्म खराब आप लोगों ने कह दिया। बहुत बढ़िया। ये शास्त्रीय प्रमाण है कि सबसे ज्यादा अगर किसी की प्रगतियां हैं तो किसकी हैं? कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी। कितनी? कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है कि 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वो क्या होता है? कोड़ा कोड़ी। तो ये कितनी? 70। और दूसरी बात सुनो, जब तक मोहनी कर्म नष्ट नहीं होता तब तक एक भी कर्म नष्ट होने वाला। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई कर्म जाएगा तो कौन सा जाएगा? और ये मोहनी जाता ही नहीं है, पत्नी छूटती नहीं है कि नहीं? और छूटे तो कपड़े पहन के बिठा के बैठ जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? हम तो इधर ही बैठे हैं, हम तो यहाँ हैं, तुम कहाँ जाओगे? अकेले हैं राकेश भाई? सही है गलत है? तो क्या है कि मोहनी कर्म, ये मोह इतना अनादिकाल से ये मोह कर्म क्या है? जकड़ा हुआ है। हम छोड़ना चाहते हैं तब भी छूटता नहीं, लगाव है। और ये राग द्वेष के कारण संसार प्रतिबल हमारा क्या हो रहा है? इष्ट वस्तुओं से तो राग होता है और अनिष्ट वस्तु से क्या होता है? द्वेष होता है। जैसे हमारा पुत्र है तो उससे क्या है? राग है। सुअर से क्या है कि ना? पीक पीक बोलते हैं ना आप लोग, सुअर। तो बच्चे से तो अपन क्या करते हैं? गले मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि राग है। और सुअर से क्या है?
तो पास में आएगा तो उसको क्या करते हैं। पर क्या है कि राग भी आंख है, राग भी आंख है और द्वेष तो आंख है ही। तो कर्म जो बनने की स्थिति में, इसलिए जो 8 प्रकार के जो कर्म बताए, कहा कि भेदारम कर्म भूमिता, जिन्होंने कर्म रूपी जो 8 पर्वत हैं, जो खराब कर्म है, उनको क्या कर दिया है, भेद दिया है, नष्ट कर दिया। देखो एक भी कर्म अच्छा नहीं है। और मौनी कर्म तो इसलिए बहुत कर्म, क्योंकि मौनी कर्म जब तक नहीं जाएगा, क्योंकि मौनी कर्म कौन से गुण स्थान में जाता है, कौन से गुण स्थान में जाता है, मौनी कर्म 14 गुण स्थान होते हैं ना, उसमें मौनी कर्म 10वें गुण स्थान तक मौनी कर्म रहता है, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, सूक्ष्म संप्राय। तो जहां पर सूक्ष्म लोभ है ना, इसलिए वहां पर लोभ रहता है। और उसके बाद 10वें गुण स्थान के बाद क्या होता है कि 8वें गुण स्थान के बाद श्रेणियां क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। तो श्रेणियों में क्या होती है, एक तो होती है उपशम श्रेणी और एक क्या होती है, शपक श्रेणी। कोई तो ऑर्डर में रहता है, कोई मणिनगर में रहता है, सबके अलग अलग फ्लैट हैं। तो उसी प्रकार 8वें गुण स्थान से क्या हो जाती है, श्रेणियां प्रारंभ होती, उपशांत और शपक। उपशांत का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से, देखो कोई चीज कठिन नहीं है। ये क्या है, पानी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो ये पानी खराब है, ये तो अच्छा पानी है, तो उसमें क्या करेंगे, गंदगी है और इसमें फिटकर ही डाल देंगे तो क्या होगी, गंदगी क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो उपशम का मतलब होता है कि कर्मों को दबाना, कर्म अभी खत्म नहीं हुए तो उसको कहते हैं उपशम श्रेणी। जहां पर कर्मों की स्थिति क्या हो जाती है, दब जाती है, कम हो जाती है। अर्थात गुणस्थान हो गया 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। उपशम श्रेणी के गुणस्थान कौन से हो गए, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। मतलब 11वें गुणस्थान में जीव जैसे पहुंचा। और सुनो, ये मुनिराज के होते हैं, जैसे मुनिराज का गुणस्थान कौन सा होता है, 6ठा, 7वां, 6ठा, 7वां। और आप लोग ओढ़ा वालों का कौन सा गुणस्थान है? कौन सा, देखो है पहला। ऐसे क्या करते हो यार, नहीं ऐसा नहीं देना, अपने मुख से क्या करना, 4था गुणस्थान है। और आप लोगों के पास तो थर्मामीटर है, मैंने सुना था कल परसों बता रहे थे कि ओढ़व के पास, समाज के पास थर्मामीटर, जैसे ही चेक करते पता चला, हाँ कौन सा, हाँ 3रा, 4था। इतना बढ़िया बढ़िया थर्मामीटर है। पर एक चीज याद रखें, अपने आप को चतुर्थ गुणस्थान होती, परंतु ऐसी चर्या भी करें, मंदिर आओ नहीं और घर बैठे बैठे कहो कि हम चतुर्थ गुणस्थान होती, ऐसे नहीं होगा। तो उत्तम श्रेणी के गुणस्थान हो गए 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। और 11वां गुणस्थान में जैसे ये जीव पहुंचता है, नियम से उसको वापस गिरना है। सुनो ध्यान से कि नियम से वो जीव वापस क्या गिरता है, गिरता है। 2 अपेक्षा से गिरता है, एक तो काल अपेक्षा से और भव अपेक्षा से। यदि भव अपेक्षा से गिरता है तो सीधा 11वें से 4थे में आता है, गजब हो गया। और बाकी में क्या होता है, 11वें से 10वां, 9वां, 8वां, और पहुंचते पहुंचते पहले गुण स्थान में भी पहुंच जाता है। इतने उत्कृष्ट परिणाम होने के बाद भी जीव वापस आ जाता है। और वापस आने के बाद सुनो, अधिकतम पूरी जिंदगी में 1 वर्ष में 4 बार उपशम श्रेणी को मारता है, और 7 बार मारने के बाद तो नियम से कौन सी श्रेणी मारता है, शपक श्रेणी। और 1 बार शपक शीर्मो अर्थात 12वें गुणस्थान में आ गया, अर्थात 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, ये किसका गुणस्थान हो गया, शपक श्रेणी वालों। क्योंकि वो फिर 11वें में 10वें से सीधा कौन से, जैसे 10वीं क्लास का विद्यार्थी है तो आप लोगों ने देखा होगा 11वीं तो डमी होती है कि नहीं, 11वीं डमी करते हैं और 12वीं के लिए क्या करते हैं, ट्यूशन करते हैं। तो 12वीं क्या होती है, बोर्ड है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है कि शपथ, 10वीं भी यहाँ पर क्या है, बोर्ड है। तो 10वीं के साथ ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 12वीं की कक्षा करते हैं। तो शपथ श्रेणी में भी ऐसा ही है कि 8वीं, 9वीं, 10वीं और 10वीं के बाद सीधा 12वां। तो इस प्रकार से जीव क्या करता है, और वहां पर यदि पहुंच जाता है, कहां पर, 12वें गुण स्थान में, तो वहां उसका मोहनी कर्म नष्ट, ज्ञानावरणी कर्म नष्ट,
दशनावर्णी कर्म नष्ट और अंतराय भी क्या हो गया, नष्ट। अर्थात हम जब ये पढ़ते हैं कि 8 कर्म है, कितने कर्म हैं, बोलो कितने कर्म हैं, 8 कर्म। इसमें 4 तो होते घातिया और 4 क्या होते हैं, तो 4 जो घातियां हैं, कौन कौन से 4 घातियां, सबसे पहले ज्ञानावर्णी, कौन सा, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। पहले कौन सा जाएगा, मोहनी, इसके बाद ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक साथ चले जाएंगे। अर्थात 12वें गुणस्थान में ये चारों जो घातिया कर्म है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, 13वें गुणस्थान में जीव आ जाता है। उसके बाद एक अवस्था, आप लोगों को एक बात बताओ, आप नमोकार मंत्र गिनते हैं, नमोकार मंत्र को गिनने में कितनी श्वासोश्वास होती है, रोज गिनते हैं, और कितनी श्वासोश्वास में नमोकार मंत्र को गिना जाता है, 3 श्वासोश्वास में। कैसे गिनते हैं, कौन बताएगा, चलो सिर्फ माइक लेके बताओ। नमो हरिहंताणम में श्वास ली जाती है, बहुत सुंदर, में छोड़ी जाती है, नमो हरियाणा में ली जाती है, नमो वज्रायणम में छोड़ी जाती है, नमो लोहे में खींची जाती है, सब श्रवण में छोड़ी जाती है। जोरदार ताली बजाते हो, कितना बढ़िया बताया। नमो हरिहंताणम में श्वास को क्या करना है, लेना है। नमो सिद्धाणम में क्या करना है, नमो उज्जैनम में, नमो नमो नित्यान नमो सिद्धा नमो आर्य, नमो उज्जैन में वापस क्या करना है, नमो लोहे, और नमो लोहे में लेनी हो सब, तो कितनी हो गई। तो अब पूरा नमोकार मंत्र गिनने में कितने श्वासोश्वास होती है, 9 दिया 27, तो 27 श्वासोश्वास में एक नमोकार मंत्र गिना जाता है। वो बात अलग है, अपन केवली से भी फास्ट है, क्या अपन को एक वो क्या कहते हैं, कायक सर्ग करते हैं, तो क्या करते हैं, इधर तो होता ही नहीं, तो स्वाहा हो जाता है। आचार्य श्री कहते हैं कि एक बार नमोकार मंत्र में कम से कम 2 मिनट का समय होना चाहिए। अपना तो क्या होता है, इधर हुआ नहीं स्वाहा पुष्पांजलि जुबा में कायक सर्ग चालू हो जाता है, तो अपने तो मतलब अपन केवली से भी फास्ट है, क्योंकि केवली भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो अरिपूर्ण इतना निकलता है और उनको क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। और आप बात बताएं कि 13वें गुणस्थान में जब, अब मुझे एक बात बताओ कि जब 13वें गुणस्थान में पहुंच जाता है ये जीव, अरिहंत अवस्था को प्राप्त करता है, तो नमोकार मंत्र में पहले अरिहंत को क्यों नमस्कार, जबकि अरिहंत भगवान तो सकल परमात्मा है कि निकल परमात्मा है, अरिहंत भगवान सकल परमात्मा है कि निकल परमात्मा है, सकल परमात्मा। अब मुझे एक बात बताओ, सकल परमात्मा का मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर, सकल, सुनो ध्यान से, सकल, कल का मतलब होता है शरीर, कल का मतलब क्या होता है, स का मतलब सही, जो शरीर से सही है सो सकल परमात्मा, और निकल, जिनका निकल गया है शरीर, वो कौन होते हैं, निकल परमात्मा। परंतु तब भी सिद्ध से पहले किसको नमस्कार किया, 4 घातिया का तो सिद्ध ने भी किया, बहुत बढ़िया, क्योंकि अपन ने गुरु बढ़ा के प्रभु बढ़ा, किसको बढ़ा, गुरु को बढ़ा बताया, क्यों, क्योंकि गुरु किसका मान को बताता है, और अरिहंत भगवान क्या करते, उपदेश देते, सिद्ध भगवान तो क्या हो जाता है, सिद्ध शिला में पहुंच जाते हैं, उसके बाद मौन। आपको कभी कभी ये नहीं लगता है कि सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में पहुंच गए, फिर वहाँ पे जाके क्या करते हैं, ध्यान होते हैं, तो वहाँ बोर नहीं होते हैं, उनका कभी ओढ़व में आने का मन नहीं होता है। यहाँ तो फाफड़ा ने, ढेपला ने, ठेपला ने, वो क्या कहते हैं, खम्मन ने, ये गुजराती लोग खूब खाते हैं, ऐसा हमने सुना था, ठेपला ने, ढेपला ने। तो कोई मूवी आई थी ना, वो 3 इडियट्स, तो उसमें बोलती है यहाँ गुजरात के लोग क्या करते हैं, ये लोग खाते हैं आप लोग, खाने में तो चिंता बिल्कुल नहीं। तो वो जैन लोग जितना अच्छी डिशें बना सकता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, दुनिया में और कोई धर्म की महिला इतना विशेष पाक कला में जितनी निपुणता जैन महिला की होती है, और ये गुण होना चाहिए,
मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, आज की युवा महिला जो बच्चियाँ होती हैं, उनको भोजन बनाना आना चाहिए। भोजन बनाने के दो भाई, एक तो हमारे घर में जब कोई साधु आए तो हमको बार बार दूसरे के क्या करना पड़ता है, पता ही नहीं, विधि पता नहीं है, तो क्या बनना हो, कैसे बनना। और आप अपने पति देव को अगर रोज एक ही चीज़ खिलाओगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो हर दिन आप रोटी गोल बनाओ, ठीक है, दूसरे दिन चौकर बनाओ, रोटी बनाओ चिंता मत करो, और क्या कर दो, चौकर बना दो, उसका साइज चेंज कर दो, किसी दिन पूड़ी बना दो। इससे क्या होता है कि मन लगता। और आपने अगर देखो पति चाहता क्या है, माँ क्या चाहता है, अच्छा भोजन ही तो चाहता है, बाकी क्या चाहता है, बाकी तो आपको जो चाहिए वो क्या करता है, समझ लो। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए घर की व्यवस्था की सिखाने के कारण कि वो उपदेश देते हैं, इसलिए अरिहंत को क्या किया पहले वजह। इसलिए जब अपन लोग घर से क्या लेकर आते हैं, अष्ट द्रव्य, तो कैसे चढ़ाते हैं, अरिहंत को क्या करते हैं फर्स्ट में, फिर सिद्ध को क्या करते हैं, क्योंकि सिद्ध शिला कहाँ है। आप लोग अभी पूजन करेंगे, पूजन में आप लोग थाली में क्या क्या बनाते हैं, सिद्ध शिला बनाते हैं, है कि नहीं, स्वस्तिक बनाते हैं, कोई श्री लिखता है, श्री मतलब चोरी से मंगल का प्रतीक है, स्वस्तिक मंगल का प्रतीक है, सिद्ध जला, तो ये सब चीज़ें क्या होती बनती। इसलिए अरिहंत को नमस्कार इसलिए किया गया कि सिद्ध। और 4 कार्य कर्म जब 12वें पुरस्कार में हो जाते हैं, 13वें में अरिहंत अवस्था बन जाती है। उसके बाद अगर मान लो कर्मों की स्थिति ज़्यादा, सुनना ध्यान से, और आयु कम, तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, बहुत बढ़िया, उसमें योग निरत समुद्घात होता है। क्या होता है, सुना है समुद्घात का मतलब? समुद्घात का मतलब ये होता है कि जब कर्म ज़्यादा और आयु कम होती है, तो उस समय जो अरिहंत भगवान जो होते हैं पूरा शरीर क्या कर लेते हैं, 3 लोक प्रमाण कर लेते हैं, और ऐसी विशुद्धि करते हैं, इधर कर्म नष्ट और इधर आयु नष्ट, और सीधा कौन से अवस्था हो जाती है। इतना सुंदर सीधा एक समय लगता है। देखो आप लोगों को घर पे पहुंचने में कितना समय लगता है, टाइम लगता है कि लगता है, कितना समय लगता है, परंतु जब भगवान को मोक्ष होता है तो एक समय लगता है, कितना समय, और सीधा कितना, सीधा सिद्ध शिला में पहुंच जाते हैं। ध्वज दंड 5 राजू, उसके बाद 5 शिलाओं के बाद सीधा क्या हो जाते हैं, और वहाँ पर धर्म द्रव्य जहाँ तक है, क्योंकि अधर्म द्रव्य जहाँ नहीं होता वहाँ पर जीव नहीं, तो धर्म द्रव्य के बाद सब सिद्ध भगवान एक होते। और वहाँ पे जाके सिद्ध भगवान क्या करते हैं, ध्यान करते हो, क्या करते हैं। तो कभी कभी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि वहाँ जाके फिर वो एक जगह बैठे रहते हैं, तो उनको बोर भी लगता है क्या है, क्योंकि वहाँ पर अपने जैसे लोग नहीं है, बुलाने वाले है कि नहीं, खिलाने वाले कि चलो क्रिकेट खेल के आ जाए, परंतु कहते हैं उनका जो सुख है, कैसा सुख है, अनंत सुख है। हमारे यहाँ तो जो सुख है वो सुखाभास है। क्या है, अभी भोजन किया, कुछ देर के बाद वापस क्या लग जाएगी, जब भोजन अच्छा बनता है तो अपन क्या करते हैं, अच्छा लग रहा है तो सुख लगता है, तो थोड़ी देर के बाद पेट में दुखता है तो क्या दुख हो जाता है। तो खाली सुख का भास है, सुख का मात्र क्या है, आभास है। इसलिए हमारे भगवान ने क्या कर दिया, 8 कर्मों को क्या कर दिया, और जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए, ना तो राग रहा ना, तो इससे क्या निकला, वीतराग करना। क्या निकला, तो भेकारम कर्म भूताम से मतलब क्या हो गया कि जिनके 8 कर्म क्या हो गए, नष्ट हो गए, अर्थात वो क्या है, वीतराग। इसके बाद ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व के समस्त तत्वों को ज्ञातारम जानने वाले। अब तत्व कितने हो गए, 7 हो गए। कितने तत्व हो गए, 7 तत्व। कौन कौन से, जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा। और चलो मुझे एक बात बताओ, 7 तत्वों के बारे में आप लोग जानते हैं। देखो जब तक तत्वों को नहीं जानोगे तब तक तत्वार सूत्र समझ में नहीं आएगा। 7 तत्वों में एक चीज समझो, 1 मिनट में जो पुरुष वर्ग है उसको सुन लें। हम लोग क्या हैं, जीव है क्या, जीव है। क्यों है आप लोग जीव,
बहुत बढ़िया। अगर कोई पड़ोसी चुमटी भरे तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कोई चुमटी भरता है तो अच्छा लगता है कि लगता है? ऐसा लगता है कि उसको आत्मा में नृत्य करवाएं, है कि नहीं? तो तुरंत क्रिएटिव जो होती है उसका नाम क्या है? जीव। मतलब जिसमें चेतना पाई है वो क्या है? आप लोग सब क्या है? चेतन है या अचेतन है? चेतन है। तो वो क्या हो गया? जीव। अजीव क्या हो गया? जिसके अंदर चेतना नहीं होती वो क्या कहलाता है? अजीव। अब देखें कि जिस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे स्थान हैं। अभी एक स्थान है जैसे गोता, ठीक है? गोता से बस निकली और बहुत सारे यात्री का अंदर चढ़े। तो जो यात्री लोग हैं वो तो क्या है? जीव हैं। और बस क्या है? अजीव है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। अब यात्रीगण को कहाँ आना है? ओढ़व आना है। कहाँ पर आना है? तो गोता और बीच में जो जो स्थान आ रहे वहाँ से क्या हो रहे हैं? यात्री। तो यात्री लोग क्या कर रहे हैं? बस में चढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार कर्मों के आने के द्वार को क्या कहते हैं? आश्रम। कर्म क्या हो रहा? आ रहा है। गोता से यात्री क्या कर रहे हैं? चढ़ रहे हैं। तो कर्मों का आना क्या कहलाता है? आश्रम। इसके बाद क्या होगा कि सब लोग सीट के साथ क्या हो गए? बैठ गए। यात्रीगण बैठ गए। इसी प्रकार कर्मों का आत्मा के साथ क्या हो जाना? एकामेक हो जाना बंद। जैसे दूध और पानी क्या हो जाता है कि नहीं? आपके यहाँ पर दूध कौन लेकर आता है? दूध वाला। तो पानी मिलाता है कि नहीं मिलाता है? ऑर्डर में तो मैंने सुना पानी और मिलाते ही नहीं। बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि सबके घर में हंस है। क्या है? क्योंकि हंस की एक विशेषता है क्या? दूध और पानी को, नीर और शीर को अलग करने की उसकी क्या है? योग्यता। तो आपके यहाँ पर नहीं हंस, तो आप बोलते मिल गया था, है कि नहीं? परंतु क्या करें, जो है सो है। दूध तो उसी से लेना है कि नहीं? तो कर्मों का आना, आश्रम और कर्मों का आत्मा के साथ क्या हो जाना? दूध पानी की तरह एकामेक हो जाना। अर्थात यात्री जो आ रहा था वो बस के साथ क्या हो गया? बैठ गया। तो वो हो गया बंद। अब क्या हो गया कि पूरी सीट क्या हो गई? फुल हो गई। कंडक्टर ने गेट को क्या कर दिया? बंद कर दिया। उसी प्रकार नए कर्मों का, नए यात्री आएंगे तो नए कर्मों का रुक जाना, ये क्या कहलाता है? संवर्ग। आया समझ में? संवर्ग मतलब यात्रियों का आना रुक जाना, कर्मों का आना रुक जाना क्या कहलाता है? संवर्ग। अब क्या हुआ कि गोता से चलती चलती बीच में क्या हुआ? किसी का स्टेशन आया।